हाय एवरीवन। हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक चल रहा है और पिछले लेक्चर्स में हमने प्रॉफिट एंड लॉस को कॉन्सेप्ट समझा और उस पर क्वेश्चंस किए। आज हम इस टॉपिक को सम अप करना चाहेंगे। और तो आगे बढ़ने से पहले हम चाहते हैं कि जो हमने पढ़ा उसको हम रिकैप करें। सबसे पहले हमने ये समझा था कि प्रॉफिट होता क्या है और उसके फार्मूले हमने ड्राइव किया था। फिर हमने प्रॉफिट को परसेंटेज वाइज समझा था कि परसेंटेज वाइज अगर हम प्रॉफिट निकालेंगे तो उसको हम कैसे निकाल सकते हैं। सेम हमने लॉस को समझा था कि किस कंडीशन को हम लॉस कहते हैं। उसके बाद हमने लॉस को परसेंटेज वाइज समझने की कोशिश किया था कि हमने परसेंटेज वाइज हम लॉस को कैसे निकालेंगे। उसके बाद हमने एक रिज़ल्ट निकाला था जो कि इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट था जिसको हमको याद भी करना चाहिए कि अगर 2 यूनिट हम सेल करते हैं, एक को P% प्रॉफिट पे और एक को P% लॉस पे, और दोनों का सेलिंग प्राइस सेम होता है, तो हमको अगर होल सिनारियो देखा जाए तो हमको लॉस होता रहता है। और लॉस हमारा जो होता है वो P/10 का होल स्क्वायर इतना % का हमारा लॉस होता है। P क्या है? P%। अगर हमने प्रॉफिट और P% लॉस पे किसी को सेम प्राइस पे बेचा तब था ये। तो इसके बारे में हमने डिटेल और इसके डेरिवेशन हमने पिछले लेक्चर में हमने किया है। उसके बाद हमने एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया था, उसको मैं चाहता हूँ कि मैं आज फिर से डिस्कस करूँ, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पे 2 व्यू होते हैं। पिछले लेक्चर में हमने एक ही व्यू पर बात किया था। इस क्वेश्चन को हमने बताया था कि एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है, उसने 1 kg मीन्स 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम यूज़ किया। तो उससे क्या हुआ कि और उसको सेम रेट पे बेचा जितना उसने कॉस्ट प्राइस किया था, तो उसको प्रॉफिट कितने % का हुआ। इस टाइप के बहुत से क्वेश्चन होते हैं। इसी एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने ये समझा कि एक व्यू जो है, तो पहला व्यू क्या है कि इस क्वेश्चन के 2 व्यू हैं। पहला व्यू ये है कि क्योंकि 1000 ग्राम पे उसने 100 ग्राम की चोरी की या 100 ग्राम उसने बचा लिया जिस भी तरीके से, तो उससे क्या हो रहा है कि 1000 ग्राम पे 100 ग्राम का उसका प्रॉफिट हो रहा है। तो इसलिए 1000 का 100 कितना होता है? 10%। तो इसलिए उसको 10% की प्रॉफिट होगी। एक व्यू ये है, और कुछ किताबों में, ज़्यादातर किताबों में यही सोल्यूशन इसका ये मिलता है। लेकिन दूसरा व्यू एक और है, वो ये कहता है कि एक्चुअली उसने जो बेचा, उसने जो सेल किया, वो उसने बचाया कितने पर? 900 ग्राम यूज़ किया, उस पर 100 ग्राम बचा लिया। 100 ग्राम तो आया था, मीन्स दूसरा व्यू वाले ये कहते हैं कि 1 kg मीन्स 1000 ग्राम जो था, उसमें से उसने उसको कम करके उसकी कॉस्ट प्राइस जो थी 1000 की, वो 900 ग्राम की कर दिया उसने। क्या इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है कि डिसऑनेस्ट मैन जो होता है वो करता क्या है कि जो कॉस्ट प्राइस रहती है उसी पर थिंग को सेल कर देता है, उसी पर किसी यूनिट को सेल कर देता है। और वो बचाता कैसे है? वो चोरी करके बचाता है, वो क्वांटिटी को कम करके बचाता है। मीन्स वो 1000 की जगह 900 ग्राम उसने दिया, 900 ग्राम दिया, यानी 100 ग्राम बचा लिया उसने। तो ये 100 ग्राम का उसको जो फ़ायदा हुआ, ये कहाँ से आया? तो इसके लिए पहला व्यू तो मैंने डिस्कस किया। पहला व्यू ये है कि उसने 1000 ग्राम पे 100 ग्राम बचा लिया। तो 100 ग्राम 1000 ग्राम का कितना होता है? 10% होता है। और इसको हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं। ये सोल्यूशन ज़्यादातर किताबों में हमको मिलता है। लेकिन दूसरा व्यू ये है जिसके बारे में आज डिस्कस कर रहे हैं हम, वो ये कि अगर हम गौर से देखें कि वो 1000 ग्राम का प्राइस अब वो 900 ग्राम का प्राइस रख दे रहा है। कॉस्ट प्राइस जो 1000 ग्राम की थी, 1 kg की थी, अब वो कितने की कर दे रहा है? 900 ग्राम की कर दे रहा है। उससे उसको फ़ायदा कितना हो जा रहा है? 100 ग्राम का। मीन्स ये 900 ग्राम पे उसको 100 ग्राम मिल रहा है। ठीक है, तो हमारा 900 ग्राम का 100 ग्राम कितना होगा? ये दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा, ये दूसरा व्यू हो जाएगा। तो अगर इसके हिसाब से हम देखें कि 900 ग्राम पे 100 ग्राम कितना होगा, मीन्स
100 डिवाइडेड बाई 900 इंटू 100। तो अगर 00 इसको हटा दें तो 100/9 कितना होगा? 1/9 कितना होता है? 1/9 होता है। हमने इसको याद कराया था 11.11। अब ये जो है अगर 9 से हम डिवाइड करेंगे तो 100/9 जो हो जाएगा 11.11%। तो उसको जो प्रॉफिट होगा 11.11 होगा। ये दूसरे व्यू से। अगर वो पहला व्यू जो था उसके हिसाब से देखते तो नीचे 1000 आता, तो वो होता 100 डिवाइड बाई 1000 इंटू 100। यहाँ से कितना आता? 10% आ जाता। तो अब ये सवाल उठता है कि हम किस चीज़ को फॉलो करें, पहले वाले को फॉलो करें या सेकेंड वाले को फॉलो करें। मीन्स जो हमने कल डिस्कस किया वो फॉलो करें या आज का जो आज हमने डिस्कस किया कि 11.11% आ रहा है इसको फॉलो करें। तो इसके लिए आप देखिए बुक में जो सोल्यूशन ज़्यादातर मिलते हैं वो ये 10% वाले मिलते हैं। लेकिन अगर आप रिसर्च करेंगे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए थे और न सिर्फ नेट में और डिफरेंट एग्जामिनेशन में जो इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं उसके जो ऑप्शन सही माने गए हैं, जो एग्ज़ाम ने सही माना है, वो ये ऊपर वाला जो आज मैंने मेथड बताया उसके हिसाब से बताया है। तो इसलिए क्योंकि हमको एग्ज़ाम देना है हमको, तो हम इसलिए इसको लेके चलेंगे कि हमारा जो न्यू क्वांटिटी होगी उसको बेस कॉस्ट प्राइस मानेंगे, उसको हम डिवाइड करेंगे। मींस 900 ग्राम पे 100 ग्राम हमको मिल रहा है, इसी को हम सही मान के इस पे हम क्वेश्चन करेंगे। क्योंकि जो हमारे एग्ज़ाम में ऑप्शन सही माने गए हैं, जैसे दो ऑप्शन होते, एक ए होता 11.11, बी होता 10%। तो जो ए लगाता कोई बी लगाता तो ए वाले को सही माना जाता और बी वाले को गलत मान लिया जाता है। एग्ज़ाम में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं आप उसका रिसर्च खुद भी करिए, तो उसमें यही होता है कि इसको सही माना गया है। तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि हम इसको समझें। तो दोनों व्यू हैं, दोनों व्यू को मैंने आपके सामने रख दिया है। अब एक और क्वेश्चन हम करते हैं। ये कह रहा है मोजिस हैज़ परचेज्ड अ कार फ्रॉम फॉर 2.5 lakhs and then he had sold it for 2.75 lakhs. Find the profit. ब्रैकेट में लिखा हुआ परसेंटेज, मीन्स जो हमको प्रॉफिट चाहिए वो परसेंटेज में चाहिए। हालांकि ये क्वेश्चन ओरल है लेकिन हम इसको लिख के भी करेंगे। देखिए 2.5 लाख पे वो बाई करता है, यानी कॉस्ट प्राइस उसकी 2.5 लाख हो गई, और उसको सेल कितने पर करता है? 2.75। मीन्स उसको फ़ायदा कितने का हो जा रहा है? 0.25। मीन्स 25,000 का उसको फ़ायदा हो जा रहा है, या उसको 0.25 लाख का उसको फ़ायदा हो जा रहा है। कितने पर? 2.5 लाख पे। तो 0.25 डिवाइडेड बाई 2.5 इंटू 100, 0.25 यानी 25,000 2.5 लाख का कितना परसेंट है? 10% है। तो 10% का उसको फ़ायदा हो जा रहा है। लेकिन इसको फार्मूला वाइज हम करें तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना होगा? परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। सेलिंग प्राइस कितनी है? 2.75 माइनस 2.5 डिवाइडेड बाई 2.5 इंटू 100। 2.75 मतलब 2.75 माइनस 2.5 कितना बचेगा? 0.25 डिवाइडेड बाई 2.5 इंटू 100। अगर एक ज़ीरो से मल्टीप्लाई इधर कर दें तो ऊपर भी 2.5 हो जाएगा। 2.5 डिवाइडेड बाई 2.5 डिवाइडेड बाई 2.5 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2.5 डिवाइडेड बाई 2.5 इंटू 100। 2.5 डिवाइडेड बाई 2.5 इंटू 10, 100 की जगह 10 बचेगा, तो ये कट के 1 आ जाएगा, यानी 10% का उसको प्रॉफिट हो रहा होगा। तो ये क्वेश्चन को हम ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। रवीश सोल्ड अ कंप्यूटर फॉर रेट 35,000 एट अ लॉस ऑफ 15%. फाइंड द प्राइस एट विच रवीश हैज़ परचेज इट. तो हमको ये बता रहा है कि अगर 35,000 पर उसको बेचते हैं तो वो कितना 15% का लॉस हो रहा है, तो उसकी कॉस्ट प्राइस क्या रही होगी। हमने माना कि इसको हम फार्मूला वाइज भी कर सकते हैं। फार्मूला वाइज कैसे करेंगे? फार्मूला वाइज हम दिखाते हैं आपको फार्मूला याद भी हो गया होगा। ये हमसे ये पूछ रहा है, ये लॉस पूछ रहा है, तो हम इसको लॉस परसेंटेज दिया हुआ है 15,
और हमसे कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, तो ये तीसरा वाला फार्मूला इसको हम लगा सकते हैं। यहाँ पर सेलिंग प्राइस की जगह हम क्या लिख देंगे, 35,000 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस लॉस परसेंटेज कितना है 15, ये हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 85 इंटू 35,000। ऐसे हो जाएगा ये क्वेश्चन। ऐसे हम डायरेक्ट फार्मूला से ऐसे कर सकते हैं। लेकिन अगर हमको फार्मूला नहीं याद होता है तो हम क्या करें, उसमें हम ये मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस जो है वो x है, कॉस्ट प्राइस x थी। अब उसमें हमने कितना का डिस्काउंट किया, लॉस पे बेच रहे हैं यानी हमने माइनस किया 15% ऑफ x। 15% ऑफ x कितना होगा 1.15x इज इक्वल टू कितना आ जा रहा है 35,000। ठीक है, अब x अगर कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.15 इज इक्वल टू 35,000। मीन्स x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 35,000 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.15 0.85 हो जाएगा, तो 0.85। अब 0.85 को अगर पॉइंट यहाँ हटाएंगे तो यहाँ नीचे 100 हो जाएगा, 100 से ऊपर मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो ये हो जाएगा 35,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 85। अब इसको सॉल्व करना है हमको, तो हम इसको लिख सकते हैं 35,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 85 को हम क्या लिख सकते हैं 170 डिवाइड बाई 2। हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 2 पर चला जाए। 170 डिवाइडेड बाई 2, 85 2 से कितना होता है 170, तो हम इसको लिख सकते हैं 170 डिवाइडेड बाई 2। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये ऊपर कितना हो जाएगा 2, जब ये ऊपर जाएगा तो ये 70 हो जाएगा, यानी 70 हो गया ये, और 000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 170, तो 1 0 ये कैंसिल हो गया। 17 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 बार जाएगा, 1 बार जाएगा, 1 बार जाएगा, 7 बार जाएगा, 6 बार जाएगा, नहीं 0.6 बार जाएगा, और 4 और 7 इतने बार जाएगा। तो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, तो हो जाएगा 41,176.47। तो कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी रही होगी, सीपी हमारी रही होगी 411,76.47। इसको आप चेक कर लीजिएगा डिवाइड करके। तो हमारी सीपी इतनी रही होगी, उस पर हम 15% का हमने डिस्काउंट दिया होगा, तब वो हमारी 35 यानी 35,000 की हो गई होगी। तो ऐसे हम इसको क्वेश्चन कर सकते हैं। अब ये कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए हैं, इसको आप ट्राई कीजिए और इसके सोल्यूशन जो है आप सोल्यूशन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। पहला क्वेश्चन है, उसमें पूछ रहा है कि नो प्रॉफिट नो लॉस पे बेचते हैं तो क्या होगा कंडीशन। दूसरा है कि दूसरा भी सबसे पहले इसमें क्या निकालना होगा कि एक प्राइस दी हुई है, उसमें 13% प्रॉफिट पर बेच रहे हैं। अब ये कह रहा है कि कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचेंगे तो 1500 पर सोल्ड होगा। तो हम ये करेंगे, सबसे पहले कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे, उससे प्रॉफिट का परसेंटेज निकाल लेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि 20% प्रॉफिट पे 20% लॉस पे बेच रहे हैं, ये वही क्वेश्चन हो गया। और सेलिंग प्राइस सेम है, तो उसमें कितने परसेंट का वो प्रॉफिट या लॉस होगा, तो P/100 P/10 का होल स्क्वायर इतने का लॉस होता है। तो यहाँ P कितना है 20, इसको हम ऐसे कर सकते हैं। सब ओरल क्वेश्चन है, तो हम इसको सॉल्व हम करेंगे तो हमको कॉन्फिडेंस आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू।